रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे फौजी भाइयों का जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज अपन जो है इस वीडियो के माध्यम से जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे आर्मी के जो वैकेंसी आ रखी है अभी अग्निवीर 2023-24 की जो वैकेंसी आ रखी है, इसके सिलेबस को लेकर अपन चर्चा करेंगे। और इस सिलेबस में अपने को अपना पहला टारगेट रहेगा अपने को पेपर पास करना, कि जो सरकार ने जो भी इस एग्जाम का या इस वैकेंसी का जो फंडामेंटल जो चेंज किया है, उसमें पहले क्या था कि फिजिकल होता था, उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में रिटर्न होता था। तो अब क्या किया, पहले रिटर्न उसके बाद में फिजिकल का जो है प्रोसेस वो सब आपको पता है। अपन जो बात करेंगे, अपन सिलेबस की बात करेंगे और अपन जो 50 क्वेश्चन जो आर्मी के अंदर आ रहे हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, यानी अपना जो टारगेट है अपने इस जो टॉपिक के बारे में जो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, उस सिलेबस में अपना टारगेट रहेगा 45 से लगा के 48 जो क्वेश्चन है वो इस सिलेबस में अपने को देखने को मिलने वाला है। इसमें कोई भी संचय नहीं है। देखिए, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। अपने को सिर्फ आर्मी की तैयारी करनी है, अपने को आरएस आईपीएस जो है नहीं बनना है। इसी के साथ अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से आर्मी का जो पेपर होने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है, ये जो वैकेंसी है वो किस किस से संबंधित है। देखिए, इंडियन आर्मी जो जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी, वुमेन मिलिट्री पुलिस जो है, ये वैकेंसी है। महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी ये वैकेंसी है। बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस 2023-24 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करते हैं अपन कि पेपर कितने नंबर का होगा। तो ध्यान देना, इसका जो पेपर है वो पेपर होगा 100 नंबर का। 100 नंबर का इसका जो है पेपर होगा। उसके बाद में देखना क्वेश्चन कितने आएंगे। तो ध्यान देना साथियों, क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 50। एक क्वेश्चन कितने का होगा गुरुजी? एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। कुल मिला के अपने 50 प्रश्न है वो पेपर हो जाएगा 100 नंबर का। 100 नंबर में से अपना को कोशिश ये करना है कि 45 से लगा के 48 जो है प्रश्न अपन को राइट करके आना है। और जो मैं सिलेबस बता रहा हूं, विश्वास रखिएगा, इस सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी अपने 1/2 यानी 0.50 जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब देख रहे हैं किस टॉपिक में से या किस विषय के कितने प्रश्न आएंगे वो अपन डिटेल से देख रहे हैं। पहला भाग है जो सामान्य ज्ञान का आएगा, जीके का जो पोर्शन आएगा इंडिया जीके का, उसके 15 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 30 नंबर का जो है जीके आएगा। ध्यान देना, 30 नंबर का जीके आने वाला है, सामान्य जीके। उसके बाद में भाग बे, उसमें आएगा सामान्य विज्ञान, उसके आएंगे 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का हो गया? 30 नंबर का। तो 30 नंबर की जीके आएगी, 30 नंबर की साइंस आ गई। उसके बाद में भाग सेम आएगी मैथ, गणित। गणित के कितने प्रश्न आएंगे? 15, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 30 नंबर। 30, 30, 60, 30, 90। अब 10 क्वेश्चन और किसके आने वाले हैं? तो देखिए 10 क्वेश्चन और अपने आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे अपने भाग देख के अंदर, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। कितने हो जाएंगे? 10 नंबर। 30 अपने सामान्य ज्ञान यानी जीके के, 30 साइंस के, 30 अपने विज्ञान के। कुल मिला के जो है 50 प्रश्न जो है जो 100 नंबर का जो पेपर होगा, इसमें जो 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का अपना पेपर ही होने वाला है। अब देखिए, अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना है। प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, किस से नहीं आने वाला है। जो टॉपिक बता रहा हूं वही टॉपिक पढ़ना है। आप लोगों को ज्यादा जो है ध्यान इधर उधर नहीं देना है। सबसे पहले मैं बात करूं विज्ञान की, सामान्य विज्ञान। साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। टोटली जो है 30 मार्क्स अपने को मिलने वाले हैं। बायोलॉजी के है 6 से 8 क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा बायोलॉजी आती है 6 से 8, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। कुल मिला के 6 से 8 जो है अपने क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान देना विटामिन। विटामिन के बारे में किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विटामिन के बारे में अपने को ध्यान देना है कि खोजकर्ता पूछेंगे, रासायनिक नाम पूछेंगे, प्राप्ति स्रोत पूछेंगे,
और उत्पन्न रोग पूछेंगे। ये विटामिन से संबंधित अपने क्वेश्चन बनने वाला है। कोशिका, इसका सामान्य परिचय में पूछा जाता है। खोज, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी, कोशिकाओं के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, केंद्रक के बारे में, राइबोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में इत्यादि जो है ये अपने को डिटेल किसके बारे में ध्यान देना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में अपने साइंस में देखना है मानव रोग। मानव रोग में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, इसके अलावा अनुवांशिक रोग, ये जो है ये मानव रोगों में से संबंधित इसमें से प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद में अगला जो है अब साइंस में और क्या आने वाला है, पादप से संबंधित क्वेश्चन की बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण, प्राप्ति स्थल, जड़, तना इत्यादि इसके अंदर अपना क्वेश्चन आ सकता है। खाने योग्य भाग जो फल भित्ति जो है इसके अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। अनुवांशिकी के अपने किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंडल के नियम, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, ये अपने अनुवांशिक संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी अनुवांशिक, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अनुवांशिक की जब टॉपिक पढ़ो तो उनमें इंपॉर्टेंट तुमसे मेंडल का जो नियम है वो पढ़ना है अपने को, डीएनए, आरएनए और इसके जो है वो गुणसूत्र जितने भी होते हैं गुणसूत्र के बारे में अपने थोड़ा सा आगे देखना है। मानव हृदय से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा कैसा, इसकी जो सामान्य जो जानकारी है, नॉर्मली जो जानकारी है वो अपने को ध्यान में रखनी। इसमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। रक्त से संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा आर्मी के अंदर। रक्त समूह है सर्वदाता, सर्वग्राही, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये जो 4 टाइप के जो है आपके साइंस में क्वेश्चन मिलेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो है अपने रक्त से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके बाद में मानव तंत्र से संबंधित तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र, ये अपने मानव तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है। ग्रंथियां, जनन, ग्रंथियों के उपनाम और स्रावित हार्मोन और जनन से संबंधित बात करूं तो लैंगिक, अलैंगिक, विखंडन और द्विखंडन, ये अपना जनन से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं। मानव अस्थियां, संख्या, बड़ी, छोटी, मजबूत, ये जो है ये आप देख सकते हैं। मानव का जो तंत्र है उसमें से एक इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कि ये जो है मैंने जो टॉपिक बताए हैं इनमें से आपको, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इनमें से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगला है पादप जंतु वर्गीकरण। पादप जंतु वर्गीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। स्तनधारी, सरीसृप, जलचर, स्थलचर, उभयचर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये जो 4-5 टॉपिक है छोटे छोटे, इनमें से आपने को पढ़ाई देखना है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में से 3 से 4 क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं। किस किस टाइप से, पहला है प्रकाश। प्रकाश में इसका सामान्य परिचय, प्रकाशिक घटनाएं, उनके उसके उदाहरण। इसके बाद में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, पूर्ण आर्थिक परावर्तन और परावर्तन, ध्रुवण और व्यतिरण, ये जो है इनमें से आपको नॉर्मली एक 1 लाइनर डेफिनेशन अपनों को पढ़ के जाना है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, इंद्रधनुष जो है ये इसके बारे में अपने को देखना है। इसके अलावा मानव नेत्र, दृष्टि दोष निवारक और लेंस, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये जो है दोष अपने को पढ़ के जाना। इनमें से अपने को क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है। इसके बाद में ध्यान देना है प्रमुख आविष्कार एवं उसके खोज करता है, ये भी प्रश्न अपने को इंपॉर्टेंट है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इनके मात्रक एसआई पद्धति में अपने को मात्रक पढ़ के जाना है, केवल एसआई पद्धति में पढ़ के जाना है। ध्वनि से संबंधित बात करूं, तरंग, माध्यम, वेग, तीव्रता और आवृत्ति, ये जो है ध्वनि के 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक इनमें से अपने को देखने को मिल सकते हैं। न्यूटन की गति के नियम, इसमें से अपने को प्रश्न हर बार पुटअप होता है। उष्मा, ताप और चुंबक, ये जो है न्यूटन गति के नियम है। उसके अलावा सदिश राशियां, अदिश राशियां, ये राशि से संबंधित है राशि। इसके अलावा वैज्ञानिक तंत्र एवं उनके उपयोग, इसमें दाब, बल, संवेग, आवेग, घनत्व, शांता, प्रस्तनाव और कोशिकात्व, ये जो है ये अपने को फिजिक्स में टॉपिक जो है इनको अपने को पढ़ के जाना है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर अपने को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी देखने के क्वेश्चन मिल सकते हैं। समस्थानिक एवं उनके उपयोग, इसके अलावा तत्व, अयस्क एवं विभिन्न सूत्र, अपरूप कोशिका, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट और पुदरिन, यहाँ से आपने को 1 प्रश्न तो आप आज से मान के चलो 1 प्रश्न अपने को यहाँ पे मिलेगा। आवर्त सारणी, धातु, अधातु और उपधातु, इन तीनों की आवर्त सारणी, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्रश्न आएगा 101%। अम्ल, सार,
लवण और ये पीएच मान है। लवण के लगभग क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, अम्ल सार और पीएच स्केल के नंबर क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। बहुलक, नायलॉन, पीवीसी, टेफ्लॉन और बेकेलाइट, ये जो चार है उनको अपने को पढ़ के जाना है। इसके बाद में मैथ्स के जो है कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, मैथ्स में भी अपने को देखना है। मैथ्स की बात करूं तो 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 30 जो है अपने को मार्क्स से मिलने वाले हैं। प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रित अनुपात, संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, भिन्न और घातांक सारणी, समय, कार्य और मजदूरी। ये मैथ के वो टॉपिक है जो सबसे सरल तक श्रेणी में आते हैं, वो टॉपिक है। समय, चाल और दूरी, रेलगाड़ी से संबंधित जो है, नाव धारा से संबंधित वो है, इसमें से अपने को एक क्वेश्चन आएगा। अनुपात, समानुपात, आयु संबंधित मिश्र सिक्कों वाले प्रश्न आएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ज्यादा अपने को जो टाइप होते हैं, जैसे परसेंटेज के अंदर 4, 5 टाइप, 6 टाइप, 10 टाइप, 12 टाइप अपने देखने पढ़ते हैं, उतना नहीं पढ़ना, अपने को ज्यादा से ज्यादा 5 टाइप तक अपने को लेके जाना है। इसके बाद में क्षेत्रमिति, आयत, बीजगणितीय, त्रिकोणमिति और प्रायिकता वाला एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा 100%। इसके अलावा रीजनिंग के अपने को 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे देखना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, टोटली अपने को 10 नंबर यहां से प्राप्त करने हैं। ये आप चाहो तो आप पूरे के पूरे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है। रिश्ता से संबंधित प्रश्न आएगा, क्रम परीक्षण आएगा, दिशा परीक्षण आएगा, सांकेतिक भाषा वाले क्वेश्चन आएंगे और एक घड़ी से एक प्रश्न आएंगे। यानी एक एक प्रश्न अपन मान के चलें तो 5 टॉपिक जो है अपने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैलेंडर, श्रेणी, वर्णमाला, श्रृंखला परीक्षाएं और समरूपता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टॉपिक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से अपने को एक क्वेश्चन अपने को मिल सकता है एक। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की यानी जीके की बात करूं मैं तो जीके में किस प्रकार से एक क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का जो है अपने को नंबर मिलने वाले हैं। विविध के अंदर अपने को ये जो विविध का टॉपिक आता है इसमें जीके के मिलेंगे 6 से लगा के 8 क्वेश्चन अपने को विविध के मिलेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुरस्कार, खेलकूद, महापुरुषों के उपनाम, समाधि स्थल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन और डब्ल्यूएचओ को उनके बारे में, प्रमुख हवाई अड्डे, देश विदेश की मुद्रा, राजधानी, नगरों के उपनाम, किस नगर के कौन सा उपनाम है ये पढ़ना है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, भारत में प्रथम, नवीनतम, बड़ा और ऊंचा, छोटा। भाई भारत में प्रथम क्या है, भारत में सबसे नया क्या है, भारत में सबसे बड़ा क्या है, भारत में सबसे ऊंचा क्या है, भारत में सबसे छोटा क्या है, ये अपने को पढ़ के जाना है। विश्व में प्रथम, बड़ा, ऊंचा और छोटा, यहां से अपने को प्रश्न आएगा, देखने को मिलेगा कि आर्मी में अगर अपने को सिलेक्शन पाना है तो जीत पाना है, आर्मी में सिलेक्शन लेना है तो लड़ना पड़ेगा, अपने को सीखना पड़ेगा, दिन रात अपने को सीखना पड़ेगा, ज्यादा समय तक नहीं, अपने को 1 महीने तक सीखना होगा। इसके अलावा देश एवं संसद के नाम, कलाकार, नृत्य और उनकी पुस्तकों के बारे में देखना है। इसके बाद में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय फल, फूल और मुद्रा, ये अपने को जीके के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में भूगोल के अपने जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 मिनिमम आप मान के चले 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे। सौर मंडल से संबंधित प्रश्न आएगा और महाद्वीप, महासागर, झीलें, नदियां, भारत का सामान्य परिचय, यहां से अपने को 1 क्वेश्चन आज से ही मान के चलो यहां से 1 प्रश्न आएगा। हर बार परीक्षा में यहां से 1 प्रश्न अपने को देखने को मिलता है। वन्य जीव, खनिज, कृषि एवं प्रथम में राज्य, यहां से अपने को क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हिस्ट्री में से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख घटनाएं, वैदिक काल, मुगल काल, सिंधु घाटी सभ्यता, विभिन्न संस्थाएं, कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी, अंग्रेज गवर्नर, ये जो टॉपिक है इनमें से अपने को क्वेश्चन आएगा, ये देखने को अपने को। ये हमने यह कुल मिला के जो अपन टॉपिक की बात करें, इन टॉपिकों में से अपने को पढ़ के जाना है, इन टॉपिकों से ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। जो अपने पास महीने भर का, 1.25 महीने का जो समय बचा उसके अंदर पढ़ के जाना है।
पॉलिटिकल अगर राजनीति विज्ञान की बात करूं तो एक दो क्वेश्चन अपने को सामने आएंगे, पक्का आएंगे। संविधान से संबंधित एक क्वेश्चन यहीं से मान के चलो, एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही आएगा। निर्माण प्रक्रिया संविधान सभा कब गठित हुई, इस प्रकार से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका, इनमें से अपने को एक क्वेश्चन आएगा और ये फैक्ट है 100% यहाँ से एक क्वेश्चन है अपने सामने देखने को मिलेगा। करंट अफेयर की बात करूं मैं तो करंट अफेयर जो है आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कई बार क्या है करंट पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं। तो देखना कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मुख्यमंत्री एवं उनके राज्यपाल कौन नए कहाँ का कौन मुख्यमंत्री क्या राज्यपाल बना, खेल और विभिन्न पदाधिकारी। तो ये जो है अपन ने चर्चा करी थी, आर्मी के सिलेबस के बारे में चर्चा करी थी। ये जो 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन अपने को 2 नंबर का मिलेगा और टोटली अपने को 100 मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। अगर इस सिलेबस के माध्यम से आपको मैं भरोसा दिलाता हूं, इस सिलेबस के माध्यम से आप पढ़ोगे तो ज्यादा लंबा आपका समय खराब नहीं होने वाला है। 1 महीने के अंदर आप सिलेबस कवर कर लोगे और इस सिलेबस के माध्यम से आप 45 से 48 क्वेश्चन शॉर्टली 100% तैयार कर सकते हो। क्योंकि इसका जो सिलेबस है एकदम फैक्ट सिलेबस है और पूरा एकदम क्लियरली जारी कर रखा है। अपने को इसी के बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है। तो इसी के साथ ये जो तमाम जो पूरा जो वीडियो है, वीडियो आपको जो है कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताना है और अंतिम समय में आपने किस प्रकार से तैयारी की उस बात को कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। फिर से आप सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।